ये देखो मैं बना रही हूँ पपीते का साबुन। किस तरह से बनाऊंगी देखो ना। और ये पानी गरम रखती हूँ, पानी गरम रख के इसमें मैं डालूंगी पेस्ट साबुन। क्या क्या रेसिपी इसमें डालूँ, रेसिपी क्या क्या इसमें जो आता है को, क्या बोलते हैं इसको, कंटेंट चीज़ें जो साबुन की चाहिए वो सब चाहिए। वो क्या क्या आती है वो आप देखना। सही है। ये है पेस्ट साबुन। ये पेस्ट साबुन डालूंगी, विटामिन सी की गोलियां डालूंगी, और ये है ग्लिसरीन, ये डालूंगी 1 चम्मच, और ये पपीता डालूंगी। अभी इसको मैं ग्राइंडर से करूंगी। बहुत लोग होते हैं तो मिक्सचर में करते हैं, और लेकिन मैं ग्राइंडर में कर लेती हूँ। सही है, चलो बताती हूँ मैं आपको। ये देखो मैंने पपीता ग्राइंडर में कर लिया। ग्राइंडर का यहाँ पे रख दिया ग्राइंडर, और बाद में धो के मैं रख दूँगी ऊपर। और ये मैं चलो बनाती हूँ अब सब मिक्स करके साबुन। और ये मैंने यहाँ पे रख दी तपेली गरम पानी करने के लिए, और इसमें मैं रखूँगी ये कटोरा इस तरह से। सही है। और इसमें मैं डालूँगी ये साबुन। ये देखो मैंने साबुन को इस तरह से कट कर लिया। अब मैं इसको डालूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है। इस तरह से अब वो धीमी आंच पे पकेगा। ये देखो ये किस तरह से हो रहा है। इसमें बराबर निकलती है, और देखो है ना। એવું છે। ये देखो किस तरह से हो गया साबुन। अभी बनानी बाकी है। ये तो मैंने पेस्ट साबुन था ना वो, उसको मैंने पहले गरम किया। अब इसमें सब ग्रेवी डालूंगी जो जो फेस के लिए अच्छा है ना। जैसे ये पपीता, जैसे विटामिन सी, ग्लिसरीन, इसमें एलोवेरा भी पड़ सकता है। और जिस तरह से जिसकी स्किन होती है ना उस तरह से इसमें डाल सकते हैं एलोवेरा। जैसे कॉफ़ी, जैसे चावल का आटा, इस तरह से। तो आपको किस तरह से बनाना है, आपकी स्किन किस तरह से है वो आप देख के आप बना सकती हो। पपीता अवॉइड भी कर सकती हो, जैसे कि आपकी स्किन ड्राई हो तो आप अपने हिसाब से बना सकती हो उसमें। सही है। विटामिन सी तो सब में डलता है, विटामिन सी के कैप्सूल और ये और एलोवेरा। तो मैं एलोवेरा भी नहीं डालूँगी। सही है, क्योंकि हम ऐसे ही लगाते हैं ना, कभी कभी लगाते हैं। मुझे एलोवेरा नहीं अच्छी लगती इतनी, इसके हिसाब से। ये देखो हो गया मेरा साबुन, और मैं डालूँगी इसमें पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब नहीं डालूँगी, हाँ, सिर्फ 5 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसमें डालूंगी विटामिन सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विटामिन सी मैंने 4 कैप्सूल डाली। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि ये सब आयुर्वेदिक है तो शरीर को नुकसान नहीं करता। और 1 चम्मच भर के ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्लिसरीन, हाँ वो क्रीम, ग्लिसरीन है ना, मैंने पूरा नाम बताया। अच्छा। सही। अब बस अब इसको हिलाते रहो। क्या करते रहो, हिलाते रहो इस तरह से। अब इस तरह से हो जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता।
साबुन। हाँ साबुन। ये पपैया का जो पपीता होता है ना, उसमें से पानी निकलता है। तो पानी जब तक, ये देखो ये चाक दिख रही है ना, तो ये जब तक ना जल जाए ना तब तक रखने दो, बाद में उतार लो, बाद में ठंडा कर लो। और किस तरह से मैं करती हूँ आप देखना, सब सही है। और ये देखो मैंने कर लिया साबुन। अब इसको मैं ठंडा करने रखूँगी ऐसे ही अभी, और एकदम ठंडा हो जाएगा, बाद में थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। और हाँ, ये ग्लिसरीन और विटामिन सी मैंने चालू चूल्हे पे भी डाला ना, तो आप ठंडा करके नीचे उतर के भी डाल सकते हो। इस जैसे अभी ये देखो धुआं निकलता है ना, उसमें भी आप डाल सकते हो। और हाँ, और एक वीडियो में बताते हैं ग्लिसरीन सिर्फ थोड़ा ही बताते हैं, लेकिन ज़्यादा डालते हैं तो नुकसान नहीं करता, क्योंकि मेरा खुद का आजमाया हुआ ये सब है, तो मैंने इसलिए आपको बताया, सही है, वरना नहीं बताती। तो ये मैंने खुद यूज़ किया है ना, तो इसलिए मैंने आपको भी बताया। मैंने पहले बहुत बनाती थी, अभी नहीं बनाती, लेकिन अभी वापस मैंने ठंडी आई तो मैंने कहा चलो फ्री हूँ, तो मैंने कहा बना लूँ और आप सबको भी बता दूँ, सही है ना। चलो ये देखो मैंने जो साबुन बनाया तो बन गई। एक रात के लिए इस तरह से रख दिए थे, और ये कटोरी खाली कर ली। देखो मैंने, बने ना अच्छी। और देखो यहाँ पे मेरी मम्मी कर रही है अगरबत्ती। मगरिब का टाइम हो चुका है। यहाँ पे चिराग भी कर लिए मेरी मम्मी ने माशाल्लाह। देखो वहाँ पे सिम्बा को बुलाया था और आ गई है ये, और ये लड़की को हम ऊपर नहीं आने देते, इसकी वजह से कि ये निकल जाती है। और फिर यहाँ से वो एक ही है ये लड़की जो यहाँ से चली ही जाती है। देखो और वो ही ऊपर आ गई, टेरेस पे माने ही नहीं देते उसको। ये लड़की है ना, यहाँ से वहाँ पे चढ़ के निकल ही जाती है। देखो उसको यहाँ पे बहुत मजा आता है ऊपर। और अभी मेरी मम्मी ने ये परसों धोई थी पूरी टेरेस, देखो कितनी धूल फिर से हो गई है। और ये लड़की देखो फ्लावर भी खा जाएगी। ये इतनी अच्छी वेल हो गई है ना, इतनी बड़ी, ये लोग को खा खा के बड़ी नहीं होने देते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आज मेरी तबीयत ठीक है। और देखो आज नेक्स्ट डे हो चुका है, और मेरी मम्मी ने कल जो बनाया था, हम लोग साबुन बना रही थी घर पे, वो इस तरह से कुछ ना कुछ बनाती रहती है, तो बस वही बनाया था। और अभी भी बस सुबह सुबह काम किया मैंने। आज मेरी तबीयत अच्छी थी माशाल्लाह। मेरी मम्मी ने गर्म कपड़े कितने सारे धोए, फिर मैंने उसको रखे। तो चलो आपको कहीं का रूम दिखाती हूँ, वहाँ पे सब सेट किया है। हालो सिम्बा, यहाँ से जंप लगाएगा, देखो कितना सोच रहा है। चाह रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाँ उभी रे मम्मी, सिम्बा ना आवा दे। ये सब तो किया था, देखो भी। चलो तो मैं आपको करीम का रूम दिखाती हूँ। करीम का रूम में आज मैंने बेडशीट चेंज की है उसकी, और यहाँ पे पूरा मैंने बिछा दिया है। और देखो, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो गालीचे थे ना वो रख दिए। उसके यहाँ थोड़े बहुत जैकेट, गरम कपड़े मेरी मम्मी ने सब धो दिए थोड़े बहुत, तो वो यहाँ पे सेट कर लिए। तो उस तरह से उसका रूम कर लिया है माशाल्लाह। यहाँ पे पूरा बिछा ही दिया। देखो स्नो वाइट हमारी देख रही है, कब फिर क्लीन रहे ना। अब तो ठंडी भी रात को लगती है। तो देखो स्नो, वही स्नो वाइट। तो आज ये मैं काम कर रही थी सुबह सुबह, तो बस हो गया। हाँ आ जाए, संपीने जाई थी जो घरे जाए छे ना। देखो यहाँ पे मेरी मम्मी क्या कर रही है, पढ़ रही है। हाँ मगरिब की देर होती है ना, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ पढ़ने के लिए तस्बीह। देखो ये, इसको अभी 3 दिन पहले ही नहलाया है, और तूने ये भी 2 दिन पहले ही धोई थी। कितनी धूल है, और देखी इसकी हालत, ये लोट लोट के।
धोरी में से काली इस तरह से हो जाती है हमारी स्नो वाइट, मानती नहीं है। इसको देखो छोटी को, छेड़ी को, जिसको चाहिए फ्री में ले जाओ। फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, पैसे नहीं चाहिए। बोलते थे ना मैसेज में, जितने चाहिए उतने पैसे। भाई तेरे पैसे तेरे पास ही रख। माशाल्लाह, अल्लाह तुझे अमी करके तुझे वापरने दे, और अल्लाह हमारे पास जो है हमें वापरने दे पैसे। सही है ना? वापरने दे सब गुजराती है। तो क्या बोलते हैं? तू ही बोल, हिंदी में क्या बोलते हैं? तेरे पास है, तुझे क्या खर्च करने दे, और हमारे पास है, हमें माशाल्लाह अच्छे रास्ते पे खर्च करने दे। सही है? हाँ, लेकिन जिसको चाहिए वो फ्री में ले जाओ। मजाक कर रही हूँ, सच में मत समझना, क्योंकि किसी को नहीं देना, हमें झेड़ी भी नहीं देना किसी को। हमारा घर माशाल्लाह इतना तो है कि हमारे यहाँ पे 12 बच्चे स्नो वाइट के हो गए ना, तो भी ले जाएंगे। कि बहुत बड़ा घर है, हम ऊपर का तो यूज ही नहीं करते। हाँ। ये ऊपर रहते नहीं है, वरना ये ऊपर आ जाए तो नीचे खाली लगे, तो हमें किसी को, मजाक कर रही हूँ, किसी को नहीं देना। कितने सारे जा रहे उसके घर पे, है ना मम्मा, आराम से। हमारे ये टाइम में यहाँ पे ऊपर अच्छा लगता है, क्यों? मेरी मम्मी के गर्म कपड़े तो देखो कितने धोने के पड़े, ये सारे धोए हुए हैं। हाँ, बट धोए हुए तो है, फिर भी तूने नहीं, ऊपर हमने जब रखा था तब भी धोए हुए थे, हम रखते हैं तो कबाड़ में। ये भी सूखे हुए अभी उठाने बाकी है सिर्फ। अच्छा, तो ये धुल गए, तो मुझे लगा कि नहीं धुले। नहीं तो यहाँ पे तूने, यहाँ पे पड़े थे तब धो के वहाँ पे रखे हैं, वहाँ पे रखे, अब उठाने के बाकी है। अच्छा सॉरी, तो मुझे पता नहीं था। फिर भी धुले हुए कपड़े भी, वो एक बार तो ऐसे बोलती है कि मैं धो देती हूँ, धूल निकल जाए ना इसके हिसाब से। अच्छा अच्छे, और जो उसमें होती है ना बदबू, 1 साल की पड़ी हुई, वो बदबू निकल। देख कितने आते हैं माशाल्लाह, देख तो। हाँ, पूरा एक साथ घर पे जाते ही उसके घर पे माशाल्लाह। ये देख कैसे लग रहे? अच्छे लग रहे। यहाँ पे क्या इसका घर होगा सच्ची में? वो कहाँ पे जाते होगी, क्या पता। सब देख वहाँ पे दूसरे भी आते हैं, देख। हाँ, सब यहाँ का ही रास्ता ले रहे। हाँ वही तो। ये सारे कहाँ पे इकट्ठे होते होंगे, चल हम पीछा करते हैं। मुझे पंख नहीं है, वरना मैं भी जाके देखती हूँ कहाँ पे जाते हैं। वो अकेला ही जाता है, देख। कहाँ पे? हाँ, नहीं दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ, वो हमारी स्नो वाइट की तरह होगा। स्नो वाइट नहीं, हमारी अकेली रहना पसंद करती है, उस तरह से। मम्मी अब हमारे लिए कुछ बना रही है। क्या बना रही है मम्मा? मुझे खाना है बेटा, 2 दिन से बोल रहे हैं ना मुझे पोहे और ममरे से। हाँ, सब डल। जी हाँ, मैं 2 दिन से बोल रही हूँ कि क्या मम्मा, हिंदी में क्या बोलते? पोहे और ममरे। बस। ये मैं लेके आई पोहे मकाई के, और इसमें सब डलता है, मम्मी इस तरह से बोलती है। और ये ममरे तो मुझे बना देगी मेरी मम्मा। इसको सिर्फ 2 ही पसंद है और कुछ नहीं, वरना इसमें सेमिया पड़ती है, बूंदी आती है, चने पड़ते हैं, बी पड़ते हैं, चने, हाँ मूंगफली पड़ती है, सब पड़ती है। हाँ, तो सब आता है इसमें, लेकिन सोफी को पसंद है। जी नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे सिंपल वाली पसंद है। तो मुझे ये पसंद है, तो मैं मम्मा को बोल रही थी, हाँ 2 दिन पहले बोल रही थी मुझे ऐसे कर दे, तो अभी मेरी मम्मी बना रही है। हाँ, तो मैंने कहा चलो बना दो सोफी को। सोफी खाएगी रात को ऐसे कर, टीवी देखती जाएगी और खाती जाएगी। हाँ। और ये अकेले नहीं खाएगी, सब खाते हैं। हाँ सब खाते हैं। मैं खाती हूँ, कयूम खाता है, आरिफ भी खाता है, रात को आता है तो वो भी नाश्ता यहाँ से वहाँ से ढूंढता है, बाद में देख रहा है, बातें कर रही है ना। हाँ, तो इस तरह से चलो। और बच्चे कोई भी आते हैं हमारे घर में तो वो भी खाते हैं, सब खाते हैं। हाँ, ये 1 दिन 2 दिन में तो खत्म हो जाएंगे अभी। सही है ना? हाँ, सब माशाल्लाह बोलना, अल्लाह में अम्मी करके खाने दे। चलो बनाओ। ये तेल हो जाए ना बाद में, देख। जी, मम्मी कुछ बताना चाह रही हाँ, है। क्यों बताना चाह रही हूँ? मैंने भी धुले, देखो ये मैं अभी खा रही थी ना, तो मेरे से 1-2 नीचे पड़ गए, तो मेरी मम्मी बोल रही, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये हवा की तरह होते हैं ना, इस तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि नीचे नहीं गिरने चाहिए, और गिरे तो हमारे नबी का नाम लेके उठा लो। हाँ, नबी का नाम हाँ। लेके उठा लो। जी, तो अब तो कुछ बोल रही थी कि चल मैं तुझे बताती हूँ, तो गुजराती में समझा रही थी, मैंने बोला नहीं हिंदी में समझा। तो क्या समझा रही थी? बता रही थी सोफी को गुजराती में, लेकिन सोफी ने बोला हिंदी में बता। अब मैं मिस्टेक करूँ तो अल्लाह मुझे माफ करे। ये ममरे की कहानी, अरेबियन कहानी, एक वली की कहानी।
सही है, मैंने भी सुनी ये बड़े लोगों से। जैसे मेरे से एक बार ममरे धुल गए थे ना, तो मुझे बड़े लोगों ने मुझे ये सीख बताई है, तो मैं भी मेरे बच्चों को बताती हूँ और आप सबको भी बताती हूँ। ये ममरे है ना, ममरे, इसमें अल्लाह ने एक एक ममरे में अल्लाह पाक ने रोजी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? रोजी। एक इंसान था ना, उसके पास इतना पैसा था ना कि वो बात ही मत पूछो। तो बार बार ऐसे बोल रहा था, ऊँट पे जा रहा था, बार बार ऐसे बोल रहा था कि ये पैसे मैं कहाँ संभालूं, ये पैसे मैं कहाँ संभालूं। तो उसमें उसके कोई वली आए कि कोई फकीर आए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने उसको वो बोला कि तू एक काम कर कि तुझे तेरी ये जो पैसे कम करने हैं ना, तेरी रोजी कम करनी हो ना, तो एक बार काम कर कि तू जाता जा और ममड़े ऐसे उड़ाता जा। तो ये ममड़े जिस तरह से उसने उड़ाया ना, तो उस तरह से उसके पैसे भी उड़ते, घर में से गनी का खजाना भी चला गया। अल्लाह। तो ये रोजी है हमारे घर के लिए। जी सही है। हाँ। तो ऐसे गिर जाए ना, हाँ, तो ऐसे उठा लो। ये देखो आप सबको मालूम है, जो मुसलमान है, जो जिसको अल्लाह की रहमत में कोई चला गया, कोई सारी नेमत हो, कोई भी पड़तर हो, तो उसमें ममड़े तो सबको होने ही चाहिए होते। जी हाँ, हमारे में ममरे रखते हैं। हाँ, शक्कर हो उसमें ममरे हो। 40 दिन के शहादत का होता है तब करते, तो पहले होते हैं ममरे। 3 दिन जैसे इंसान के 3 दिन हो जाते, बाद में सब करते। हमारे यहाँ पे झारत उसको बोलते हैं 3 दिन। अल्लाह पाक सबकी जान की सलामती दे, लंबी जिंदगी दे, लेकिन उसमें भी ममड़े होते। तो ये एक अल्लाह की तरफ से बख्शिश वाला एक नेमत है। सही है। जी। मुझे ज्यादा हिंदी में बात करना, गुजराती में बोलो तो मैं भी सब कुछ बता दूँ आपको, लेकिन शब्द गुजराती में मुझे हिंदी में बोलना ज्यादा नहीं आता। फिर भी मम्मा सब मिलते हैं ना जब सब्सक्राइबर वो किसी कितने हमें अभी हमें 2-3 दिन पहले आए थे सब मिलने, तो उसने नकाब पहना था तो हम ले नहीं सकते। तो जो भी बाहर भी मुझे भी मिलते हैं ना, तो वो सब नहीं आ सकते ना, इसकी वजह से मैं कभी कभी नहीं लेती। तो सब बताते कि तुम्हारी मम्मी अच्छा बोलती है। तो तेरी इतनी उम्र है, तू इतनी एज में भी इतना बोलती है, कितनी बोल ही नहीं सकती। कितनी लेडीज होती है ऐसी हमारे यहाँ की मोस्ट ऑफ। वैसे तो राजकोट, बॉम्बे वहाँ पे जाओ तो सैयद भी माशाल्लाह भी व्लॉगिंग करते, उसके अपने आले बेद भी करते, उसके अपने इज्जत आबरू से करते। हमारे यहाँ की जो जामनगर की कौम है ना, वो नहीं समझती। और तेरी जितनी है ना, वो उसको इतना आता भी नहीं जितना तू मुझे मेरे हेल्प में रहती है और मुझे व्लॉग में समझाती है। तो तू अच्छा बोलती है, सब तेरी तारीफ ही करते हैं माशाल्लाह। अच्छी बात है। अल्लाह पाक ऐसे तारीफ और इज्जत आबरू से रखे, जान की सलामती से। तो यही बस ममड़े की बात बोल रही हूँ कि ये ममड़े आपको वहाँ पे बाहर के देखो ना, बहुत सारे लोग बाहर के भी देख रहे हैं। जी हाँ। इसको आप क्या बोलते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें यहाँ पे हम इसको ममड़े बोलते हैं। सही है। हाँ। तो बस ये अल्लाह की नेमत है। इसको अल्लाह पाक ने बोला है कि नीचे गिर जाए तो नबी का नाम लेके उठा के चुन के खा लो। हाँ। जैसे अनाज गिरा हो और दाना गिरा हो, नबी का नाम लेके उठा के खा सकते हैं। इस तरह से ये भी नेमत है अल्लाह की। तो इससे रोजी है तो हमारी। इसमें बरकत है अल्लाह की, इसमें रोजी, एक एक ममड़े पे रोजी है। वाह माशाल्लाह। हाँ, तो मैं सोफी को वही सिखा दी थी और आप सबको भी आज मैंने बता दिया। माशाल्लाह। जिसने सीखा हुआ वो उससे भी ज्यादा हो इसकी नेमत कुछ भी, तो आप हमें भी सिखा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं। वो तो है, बोलते हैं ना कि जितना इल्म हमें पता है उतना बांटना चाहिए, हमारे अली का फरमान है। हाँ, और हमसे भी ज्यादा किसी को पता हो तो हमें भी सिखा सकता है। सिखा सकते हो इसके भी क्या क्या नेमत है, क्या क्या है। तो आप हमें भी ऐसा कुछ नहीं, उम्र तक कब्र तक सीखना जरूरी है। बहुत सारी अल्लाह पाक और सीख के फिर उस पे अमल ना करे वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो गुनाह है। जी हाँ, ना पता हो और कर लो तो वो माफी है हमें, बट पता चल जाए ना तो वो करो, वो दूसरों को सिखाओ। और अली ने बोला है कि सिखाओ, 3 बार सिखाओ, फिर भी वो ना माने ना तो उसको छोड़ दो कि वो आप पे नहीं आता और आप सिखाते हो। तो मेरी मम्मी ने भी वही समझाया है। तो कुछ भी मुझे पता होता है रहता है तो मैं भी मेरी फ्रेंड सर्कल मान लो या मेरे टच में जितने वो मैं भी सिखाती हूँ मेरी अम्मी की तरह, है ना मम्मा, कि ये पता हो और हमें किसी को कहे ना तो वो अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा नहीं हो जाता और सीखना भी गुनाह नहीं है। मैं भी बच्चों से पास बहुत सारी बातें सीखी। हाँ, वो तो सही बात है। हाँ, तो उस तरह से तो बस सिखाते हैं। और कोई ऐसे पावर में रहता है कि नहीं इसकी बातें तो ऐसी होती है, तो वो हमारे में नहीं आता। हमारे अली ने बोला है कि छोड़ दो उसको। हाँ, उसके एटीट्यूड है अल्लाह के हाल पे। हाँ, सबको चलाने वाले एक ही है। हाँ, बस वही है। सही बात है। तो चलो रहो हमारे साथ। थैंक यू। कढ़ाई में नौकरी
देखो माशाल्लाह बन चुके हैं और मेरी मम्मी ने डब्बे में भर के मुझे दे भी दिया। देखो इस तरह से मैं खाती हूँ। आप सब भी बताना किस किस को पसंद है। बस चलो, अब मेरी मम्मी बना रही है ये मेरे लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आज कुछ इतना ज़्यादा बना नहीं, मुझे पता था मेरी भी तबीयत लूज थी, तो मेरी मम्मी 2 दिन तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनाया व्लॉग। और कल कुछ नहीं बनाया था, क्यों मम्मा? तो आज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, सुबह से काम भी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह बस चलो, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और दुआ में खास करके याद रखना। जी हाँ।